देखा जाए तो अब तक WWE में मल्टीपल फैक्शंस हो चुके हैं, बट उन फैक्शंस को उतनी सक्सेस नहीं मिली थी जितनी सक्सेस शील्ड इस फैक्शन को मिली है, वो भी कम टाइम में। अच्छा, किसी को शील्ड इस ग्रुप के बारे में पता ना हो तो बता दूं, ये रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस इन 3 सुपरस्टार का ग्रुप था जो नवंबर 2012 में फॉर्म हुआ था। एंड ये ग्रुप पूरे WWE रोस्टर को डोमिनेट किया करता था एंड फैंस भी शील्ड के लिए पागल थी। बट शील्ड में ऐसा क्या था कि फैंस उस फैक्शन को आज भी देखना चाहती है। तो ये रहे 5 ऐसे रीजंस जिसके चलते शील्ड फैक्शन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम बन पाई। रीजन नंबर 5 इज दे बिकम पॉपुलर इन एरा विदाउट अ बिग फैक्शन। अगर आप किसी भी लॉयल WWE फैन से पूछोगे कि WWE में सबसे ज्यादा फैक्शंस कौन से एरा में थे, तो वो सारे ही एटीट्यूड एरा ही बोलेंगे। बिकॉज एटीट्यूड एरा में काफी सारे फेमस फैक्शंस थे लाइक डी जनरेशन एक्स, द कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, जो एटीट्यूड एरा में रोस्टर पे रूल किया करते थे। बट 2012 में शील्ड ग्रुप ने WWE डेब्यू किया था, तब कोई बड़ा फैक्शन बचा ही नहीं था। हाँ, नेक्सस था बट वो ज्यादा चला ही नहीं, बट अच्छे स्टोरी लाइन एंड फैंस एंगेजमेंट के चलते शील्ड चल पड़ा था। रीजन नंबर 4 इज द फैंस नेवर टर्न ऑन देम। नो मैटर कि फैक्शन कितने ईयर्स तक फैंस को पसंद आती है, क्योंकि किसी एक सुपरस्टार की बैड इमेज के चलते WWE फैंस पूरे फैक्शन को हेट करना स्टार्ट करती है। यहाँ तक कि NWO एंड 4 हॉर्समैन जैसे फैक्शन भी फैंस के हेट से बच नहीं पाई है। बट शील्ड ने परफेक्टली प्लान किया था एंड शील्ड भी काफी कम टाइम पे टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंची थी, जिससे फैंस उन्हें जल्दी हेट करना चालू ना करे, इसलिए उन्होंने शील्ड फैक्शन को जल्दी ब्रेक करना ही राइट समझा। एंड इसीलिए सेथ रॉलिंस रोमन रेंस पे चेयर शॉट लेके फैक्शन को ब्रेक करते हैं, जिससे फैंस शॉक में चले जाते हैं। बट फ्यू इयर्स लेटर अगेन और रियूनाइट होते हैं, जिससे शील्ड का फैन बेस और बढ़ जाता है। रीजन नंबर 3 इज दे वेयर मेन इवेंट टैलेंट इवन विदाउट अ वर्ल्ड टाइटल। ऑलमोस्ट ऑल ग्रेट फैक्शंस जो काफी सालों से WWE पे रूल कर रहे थे, उनके लीडर्स यूजुअली वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में थे। इवोल्यूशन के पास ट्रिपल एच थे, DX के पास बोथ द गेम एंड शॉन माइकल थे, NWO के पास हल्क होगन थे एंड 4 हॉर्समैन के पास रिक फ्लेयर थे। बट शील्ड फैक्शन की बात ही कुछ अलग थी, बिकॉज उस टाइम पे तीनों ही मेंबर्स में से एक भी मेंबर वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में नहीं था। फैक्शन स्प्लिट होने के बाद वो सारे वर्ल्ड चैंपियन बने थे, बट स्टिल उस टाइम पे वो न्यू होने के बावजूद मेन इवेंट हेडलाइन किया करते थे। रीजन नंबर 2 इज देयर अनडिफिटेड स्ट्रीक। वन ऑफ द की रीजन फॉर द शील्ड सक्सेस WWE ने उन्हें बुक कैसे किया। इनफैक्ट उनकी पॉपुलैरिटी का ह्यूज रीजन उनके 2012 के सर्वाइवर सीरीज के बाद का डोमिनेंस था। द हाउंड्स ऑफ जस्टिस मई तक ऑल द वे अनडिफिटेड थे एंड मई मंथ में भी उनसे एक मैच लूज हुआ था ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन, एंड ये भी एक बड़ा रीजन था उनकी ग्रेटनेस का। एंड रीजन नंबर 1 इज नो वीक लिंक। ऑलमोस्ट एवरी फैक्शन इन प्रोफेशनल रेसलिंग हैज हैड अ वीक लिंक। 4 हॉर्समैन, NWO, DX और नेक्सस ग्रुप, इन ग्रुप में एक आध तो वीक मेंबर था ही। बट शील्ड के साथ ये इशू ही नहीं था, बिकॉज शील्ड के तीनों ही मेंबर्स की स्किल टॉप नॉच थी। बिकॉज डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस सारे ही शील्ड के सक्सेस होने के पीछे इक्वली इंप्रेसिव एंड इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड यही 5 रीजन है जिसके चलते WWE फैंस शील्ड को आज भी साथ देखना चाहते हैं। अब ये कितना पॉसिबल है, कब होगा, कुछ भी बता नहीं सकते, बिकॉज सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस कंपनी के टॉप स्टार है। बट इस फैक्शन का एक और मेंबर फिलहाल WWE के राइवल कंपनी AEW में रेसल कर रहा है, जो 2025 तक वापस आएंगे या नहीं वो भी नहीं पता। एंड अगर 2025 तक वापस आ भी जाते हैं, बट तब तक रोमन रेंस हॉलीवुड में चले जाएंगे। होप्स हो कि शील्ड का फ्यूचर में अगेन एक बार रियूनाइट हो जाए। बाकी एज ऑलवेज अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे भी लाइक कर दो एंड फॉलो कर दो। बाकी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, हम वीडियो बना देंगे। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।